नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी वीडियो जो कि नया ट्रैक्टर खरीदने वाले सभी किसान भाइयों को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें मैं हर चीज़ की बारीकी से जानकारी दूंगा कि आपको नया ट्रैक्टर खरीदने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, सबसे पहले मैं अगर शुरू करूं तो कोई भी किसान भाई जब ट्रैक्टर खरीदता है तो वो देखता है कि मुझे कितने एचपी का ट्रैक्टर खरीदना चाहिए। तो आपके मन में जितने भी एचपी का ट्रैक्टर खरीदने का विचार हो उससे 5 एचपी प्लस ट्रैक्टर खरीदिए भविष्य को देखते हुए, और आपके इंजन ट्रैक्टर के इंजन पर लोड कम पड़े उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए। साथियों, किसी भी यूट्यूबर द्वारा सजेस्ट किया गया एचपी का ट्रैक्टर आप मत खरीदिए, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 50 एचपी का ट्रैक्टर 8 फीट का रोटावेटर खींचता है, जबकि कुछ इलाके ऐसे हैं वहां पर 50 एचपी का ट्रैक्टर 6 फीट का रोटावेटर भी नहीं खींच पाता। तो आप अपने एरिया में लोड के अकॉर्डिंग, मिट्टी के अकॉर्डिंग जो ट्रैक्टर आपके यहाँ चल रहा है उस कंपनी का या उस एचपी का ट्रैक्टर खरीदें। साथियों, आप उस कंपनी का ट्रैक्टर खरीदें जिसकी सर्विस आपके एरिया में अच्छी हो। इंडिया में कई ऐसी जगह हैं जहां पर 300-400 किलोमीटर दूर तक भी आपको सर्विस नहीं मिलती है ट्रैक्टर की। नंबर तीसरी बात, रीसेल वैल्यू। आप उस कंपनी का ट्रैक्टर खरीदें अगर आपको फ्यूचर में कभी उसे सेल करना पड़े तो वो आसानी से और अच्छे दामों पर बिक सके। साथियों, मैं यहाँ पर आपको किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। मैं किसी कंपनी का नाम भी नहीं लूंगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको नया ट्रैक्टर खरीदने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो को इस आधार पर बनाया गया है कि किसान भाई का मेंटेनेंस का खर्च कम से कम हो, उसके जो ट्रैक्टर है उसकी मेंटेनेंस रिक्वायर भी कम हो, मतलब ट्रैक्टर कम से कम आपका मेंटेनेंस मांगे और आपके मेंटेनेंस का जो खर्च है वो भी कम हो। तो HP+5 सर्विस सेंटर पास होना चाहिए, रीसेल वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, और भविष्य के लिए थोड़ी सी सोचकर टेक्नोलॉजी आप लें। आपके एरिया में जिस ट्रैक्टर की डिमांड ज़्यादा है, जिस कंपनी के ट्रैक्टर्स की डिमांड ज़्यादा है, उस कंपनी का ट्रैक्टर खरीदें। तो आइए साथियों, अब इसके स्पेसिफिकेशन शुरू करते हैं। साथियों, आपके ट्रैक्टर में टेंडम पंप होना चाहिए, मतलब हाइड्रोलिक का पंप अलग, पावर स्टीयरिंग का पंप अलग। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका हाइड्रोलिक का पंप मेंटेनेंस मांग रहा है तो आपका पावर स्टीयरिंग का पंप बिल्कुल भी अलग रहेगा, वो मेंटेनेंस में नहीं आएगा। जबकि अगर एक ही पंप होगा तो आपको, अगर हाइड्रोलिक ने काम करना बंद कर दिया है तो आपका पावर स्टीयरिंग में भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो साथियों, ध्यान रखें, टेंडम पंप हो, हाइड्रोलिक का अलग और पावर स्टीयरिंग का अलग। पावर स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, सिंगल एक्चुएटिंग पावर स्टीयरिंग और डबल एक्चुएटिंग पावर स्टीयरिंग। साथियों, जो डबल एक्चुएटिंग पावर स्टीयरिंग होता है वो थोड़ा स्टीयर करने में सिंगल एक्चुएटिंग पावर स्टीयरिंग से थोड़ा सा आसान होता है, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा नहीं। और जो फ्रंट एक्सल है, ये देखिए डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, जो फ्रंट एक्सल है वो आप एडजस्टेबल लें, नॉन एडजस्टेबल लें, वो आपकी झंझट है। तो साथियों, वो भी आप देख लीजिए, आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग या डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग। और जो पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल टैंक है वो सेपरेट हो या ना हो, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पावर स्टीयरिंग का ऑयल टैंक सेपरेट होना चाहिए। ऐसा ट्रैक्टर खरीदें जिसके अंदर पावर स्टीयरिंग का ऑयल टैंक, ये देखिए आप, सेपरेट होना चाहिए। इससे आपके पिछले हिस्से की जो टूट फूट होती है वो पावर स्टीयरिंग में नहीं चलती, जिससे कि आपका पावर स्टीयरिंग सालों साल और लंबी लाइफ के साथ चलता है। डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग प्रायोरिटी दें, लेकिन सिंगल एक्टिंग में भी कोई बुराई नहीं है, काफ़ी अच्छा पावर स्टीयरिंग और इजी टू मेंटेनेंस होता है सिंगल एक्टिंग का भी। साथियों, अगली चीज़ आती है एयर फिल्टर। इंजन में शुद्ध हवा जाएगी तो आपका इंजन सालों साल चलेगा, लंबी लाइफ चलेगा, मेंटेनेंस फ्री रहेगा। एयर फिल्टर दो टाइप के आते हैं, वेट और ड्राई। तो आप सूखा एयर फिल्टर लें, ड्राई टाइप का एयर फिल्टर लें, जो कि मेंटेनेंस में आसानी होती है। आप सिर्फ इसकी दो जालियां होती हैं, उन्हें निकालिए, उसे हवा के प्रेशर से अंदर से बाहर की तरफ साफ कीजिए और दोबारा से लगा दीजिए। जबकि जो वेट टाइप का जो एयर फिल्टर होता है उसके अंदर आपको 1 से 1.5 लीटर ऑयल डालना पड़ता है। 350-400 रुपये का तो वो ऑयल ही हो गया, और आपको अलग से ऑयल खरीदना और डालना पड़ेगा। ड्राई टाइप का एयर फिल्टर लें, शुद्ध हवा आपके इंजन तक 99.9% तक ये पहुँचाता है
और ज़्यादा एक्यूरेट होता है वेट टाइप के एयर फिल्टर से। ड्राई टाइप के एयर फिल्टर में एक फ़ायदा यह है कि इसके साथ एक सेंसर आता है, ज़्यादातर सभी ट्रैक्टरों में ये सेंसर होता है। अगर ये फ़िल्टर चोक हो जाता है तो आपको डैशबोर्ड पे इंडिकेट कर दिया जाता है, आप अपना फ़िल्टर खोल के ईजिली साफ़ करके उसे दोबारा से लगा सकते हैं। साथियों अगली चीज़ आती है सबसे ज़रूरी, ट्रैक्टर का क्लच। ट्रैक्टर का क्लच आप सिंगल लें, डुअल लें या डबल लें। अगर आप 35 HP 40 HP से ऊपर का ट्रैक्टर ले रहे हैं तो आप डबल क्लच लें, मतलब उसका जो PTO के क्लच का लीवर है वो अलग होना चाहिए। एक ही पैडल में 2 ऑपरेशन वाले ट्रैक्टर का जो क्लच होता है उसे लेने से बचें। जैसे कि इस ट्रैक्टर में आप देख सकते हैं, इस ट्रैक्टर में एक ही पैडल में 2 ऑपरेशन है, तो आप इस ट्रैक्टर को ना खरीदें तो अच्छा है। आप अगर डबल क्लच ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो आप देखें कि आपके ट्रैक्टर में PTO का क्लच अलग होना चाहिए और ट्रैक्टर रोकने का क्लच अलग होना चाहिए। इससे रोटावेटर, रीपर वगैरह पर बहुत ही ज़्यादा हेल्प आपको मिलती है। तो साथियों ध्यान रखें, ट्रैक्टर डबल क्लच खरीदें, PTO का अलग, ट्रैक्टर का अलग। साथियों अगली चीज़ आती है फ्यूल पंप, जो आपके इंजन को डीजल प्रदान करता है। इनलाइन पंप और रोटरी पंप, 2 तरह के पंप भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। तो आप इनलाइन पंप या रोटरी पंप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग लें। इन दोनों ही पंप की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि इनमें काफ़ी डिटेल है बताने के लिए, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे दोनों ही पंप काफ़ी अच्छे होते हैं, रिलायबल होते हैं। साथियों उसके अगली बात आती है गियर बॉक्स। गियर बॉक्स स्लाइडिंग मैश, कॉन्स्टेंट मैश और सिंक्रो मैश, 3 टाइप के गियर बॉक्स आते हैं। सेंटर शिफ्ट या साइड शिफ्ट ये आपके कंफर्ट के ऊपर है, आप जोन सा भी ले सकते हैं। तो साथियों कोशिश करें अगर आपको मिले तो सिंक्रोमैश गियर लें, सबसे पहली प्राथमिकता। नंबर 2, अगर आपको सिंक्रोमैश गियर बॉक्स नहीं मिल रहा है तो आप कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स ले सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट मैश टेक्नोलॉजी आजकल ज़्यादातर ट्रैक्टरों में चल रही है। तो साथियों स्लाइडिंग मैश थोड़ा सा ओल्ड एज हो गया है, थोड़ा पुराना हो गया है, नई टेक्नोलॉजी लें, कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स या सिंक्रोमैश गियर बॉक्स लें। साथियों स्लाइडिंग मैश कम लें, और ये जो सेंटर शिफ्ट और साइड शिफ्ट गियर बॉक्स होता है इसमें कुछ अंतर नहीं होता है, वो टेक्नोलॉजी होती है। स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश और सिंक्रोमैश, वो आपके कंफर्ट के ऊपर है कि आप साइड शिफ्ट लें या सेंटर शिफ्ट लें, उससे आपको गियर बॉक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये देखिए जैसे कि साइड शिफ्ट गियर बॉक्स है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे आपको बस ड्राइवर को जो ऑपरेट करता है उसे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कंफर्ट के मामले में। लेकिन स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स ना लें, कांस्टेंट मैश और सिंक्रोमैश गियर बॉक्स लें। इससे आपके गियर बॉक्स में टूट फूट बहुत ही कम होगी, गियर बॉक्स में आवाज़ नहीं आएगी और सालों साल चलेगा। साथियों बात कर लेते हैं रियर एक्सल की। रियर एक्सल 0 ग्रीसिंग पॉइंट के साथ हो तो अच्छा है, मतलब आपके रियर एक्सल में रिम के पास ग्रीसिंग पॉइंट ना दिए गए हों, पूरा का पूरा तेल में डूबा हुआ पिछला एक्सल होगा तो काफ़ी अच्छा होगा। और आप 45 HP से ऊपर या 50 HP से ऊपर के ट्रैक्टर में EPI या प्लेनेटरी ड्राइव का ट्रैक्टर लें। ये काफ़ी हैवी होता है, क्योंकि अगर आप 50 HP या उससे ऊपर का ट्रैक्टर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप हैवी काम करेंगे, उसके लिए आप प्लेनेटरी ड्राइव एक्सल लें। बाकी 45 HP से नीचे आप इनबोर्ड रिडक्शन भी ले सकते हैं, आप स्ट्रेट एक्सल भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसमें 0 ग्रीसिंग पॉइंट हो। तो साथियों EPI रिडक्शन या प्लेनेटरी रिडक्शन लेने की कोशिश करें 0 ग्रीसिंग पॉइंट के साथ। ये देखिए इस ट्रैक्टर में ग्रीसिंग पॉइंट है, कोशिश करें 0 ग्रीसिंग पॉइंट के साथ लें। साथियों हाइड्रोलिक ट्रैक्टर्स में इंडिया में 2 टाइप की लगभग मेनली आती हैं, मीटा हाइड्रोलिक और ADDC टाइप की। तो दोनों ही हाइड्रोलिक में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी हाइड्रोलिक हैं। आप लिफ्ट कैपेसिटी अपने अकॉर्डिंग देख लें कि आपको कितनी लिफ्ट कैपेसिटी चाहिए। तो साथ मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि मैं किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर मैंने आपको रिकमेंड नहीं किए हैं, जो आपकी मर्जी है उस कंपनी का ट्रैक्टर लीजिए। मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि आपको एक ट्रैक्टर में ये फीचर्स देखने चाहिए या आपको इस फीचर्स पर जाना चाहिए। इसके अलावा साथियों वाटर सेपरेटर होना ज़रूरी है, कूलेंट विद ओवरफ्लो रिजर्वोयर होना ज़रूरी है ट्रैक्टर में। तो यही सब बातें थी, आशा करता हूँ आपको
वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसे ही आपका भी अगर कोई सुझाव हो, हमारे किसान भाइयों तक कोई सुझाव पहुंचाना चाहते हैं नया ट्रैक्टर खरीदने से पहले, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किसान भाइयों इस चीज़ का आपको नया ट्रैक्टर खरीदते समय और ध्यान रखना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सुझाव, जैसा कि मैंने आपसे अभी फिर से बोल रहा हूँ, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद।